नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 16 अक्टूबर 2020 और आज कर रहे हैं हम अपना कार्यपत्रक 7, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वर्कशीट है और भारत के संविधान पर आधारित है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है ये वर्कशीट हमारे संविधान के विषय में। तो आपने हमेशा अपनी पुस्तक की शुरुआत में भारत के संविधान की यह उद्देशिका अवश्य देखी होगी। तो भारत के संविधान की उद्देशिका जो है वो कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो हमारी संविधान की उद्देशिका है वो इस तरह से हमारे संविधान को बखान करती है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। यानी कि इस उद्देशिका में बताया गया है कि हमारे संविधान को क्यों बनाया जा रहा है, ताकि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की ओर अग्रसर हो सके। हमारे देश की एकता के लिए सब मिलकर खड़े हों, अखंडता को सुनिश्चित करें और भारत को स्वतंत्र देश बनने में अपना अपना योगदान दें। तो प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं जिनका आप पालन करते हैं। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। तो ये है हमारा संविधान। आप यहाँ से संविधान की परिभाषा देख सकते हैं। आइए देखते हैं संविधान के विषय में और क्या कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और क्या आप जानते हैं, इसी वजह से हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। तो बच्चों, आइए देखते हैं हमारे लिए क्या कार्य दिया गया है हमारी कार्यपत्रिका में। तो प्रश्न 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। भारतीय संविधान डैश को लागू किया गया। तो लागू कब किया गया, हमने ऊपर देखा है। ये हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान डैश को अपनाया गया। तो हमारा संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर
1949 को। डैश को संविधान का जनक माना जाता है, तो इस खाली स्थान में आप बताइए कौन है संविधान के जनक। आपने ऊपर पढ़ा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को बनने में डैश का समय लगा, तो भारतीय संविधान को बनने में कितने दिन का समय लगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। तो आप देखिए प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है, संविधान किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर जो है आपको वर्कशीट में ही दिया गया है। संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 2 का जवाब। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। जिस प्रकार हमारे विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।